दिन काम करता है स्टॉक्स में। मैंने अपना जब लेजर ओपन करा तो सबसे ज्यादा लॉसेस होता है फ्राइडे एंड मंडे। जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन मार्केट में स्ट्रैडल शॉर्ट होने लग गए तो आप गए काम से। एस्ट्रोलॉजी क्या इम्पैक्ट करती है ट्रेडिंग पे? एस्ट्रोलॉजी से अगर आपने पैसा कमाया वो कभी टिकेगा नहीं। जुआ खेलना है तो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। तो कौन से नंबर्स बेस्ट है ऑप्शन बाइंग के लिए? जो मूलांक 3 और मूलांक 8 है उनको स्कैल्पिंग कभी नहीं करनी है जिंदगी में। एक दिन आता है जिस दिन आपने 8 दिन पैसा कमाया और एक दिन ऐसा आएगा कि आपने सारा एक साथ गवा दिया। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नंबर 1 हो गया, नंबर 4 हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग के अंदर। कैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो? क्या क्या चीजें देखते हो? क्या क्या पैरामीटर को समझते हो? तो ऑप्शन बायर के लिए मैं टाइम भी बोल देता हूँ कि कौन सा बेस्ट रहता है। मॉर्निंग का 1 आवर एंड आफ्टरनून में आफ्टर 1 PM। आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आया जो मेजर लॉस में और उसे मेजर प्रॉफिट हो गया हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जहां डीप टॉक्स हम बातें करते हैं पैसों की, बातें करते हैं गहराइयों की। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जिसपे कि आप सब लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा पॉडकास्ट करूं, वो है ऑप्शन बाइंग। और दोस्तों, आज जो हमारे बीच में ऑप्शन बायर हैं वो पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली महीने दर महीने प्रॉफिट में हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो पिछले 3 साल से यानी कि पिछले 36 महीने से हर महीने प्रॉफिट में हैं ऑप्शन बाइंग में। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है दोस्तों। मुझे खुद एक बार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने लेजर देखा तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास करना ही पड़ा कि हाँ, ऑप्शन बाइंग से भी कोई कामयाब हो सकता है। और दोस्तों, आज उनसे समझेंगे कि क्या टेक्निक वो यूज़ करते हैं, किसने उन्हें मेंटर किया, किससे उसने सीखा, क्या इंडिकेटर यूज़ करते हैं और किस तरीके से वो हर महीने प्रॉफिट में रह पाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं मिस्टर सारांश का। और ये वही सारांश है जो पिछली बार अपने भाई सहर्ष के साथ आए थे। सहर्ष, सारांश 2 लोग आए थे जिन्होंने स्क्रीन पे भी समझाया था और उस वक्त हमने ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग दोनों की बात की थी। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतने सारे कमेंट किए, इतना आप लोगों ने मेरे को बार बार फोन किया, मेरे व्हाट्सएप पर कम से कम 25 मैसेज इनफ्लो होते थे रोज कि आप ऑप्शन बाइंग के लिए दोबारा बुलाइए। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं सारांश का, जो कि मुंबई से आए हैं। और इनका एक पेज है प्रॉफिटेबल मुंबई कर, जो कि शायद आप लोग कहीं कोरिलेट कर पाएंगे, उसको फॉलो भी कर लीजिएगा। और इनसे दोबारा समझते हैं। और दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात है कि ये अपने भाई के साथ नहीं आए, ये आज अपने मेंटोर के साथ आए हैं। और इनका मेंटोर, उनसे भी आप पहले मिल चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं। वो भी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध चेहरा है यूट्यूब पर, ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमाया है। पिछले 1 साल में हाईली वायरल है उनके भी पॉडकास्ट। और जो उनकी टेक्निक है दोस्तों, उससे सबको ही लाभ होता है। अभी आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा, उनके साथ लैपटॉप पर बैठ के शेयर भी करूंगा और उनकी टेक्निक को भी समझेंगे। तो दोस्तों, सारांश के साथ साथ स्वागत करते हैं मिस्टर मनीष का, जो कि जयपुर से आए हैं। और ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, एक महाराष्ट्र से, मुंबई से, एक राजस्थान जयपुर से। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों, मुझे तो ऑफ कैमरा बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज जो टेक्निक लेने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन बाइंग की, मुझे लगता है कि कल से शायद मैं भी ऑप्शन बाइंग शुरू करने वाला हूं। जबकि आप लोग जानते हैं पिछले 4 साल से मैं हर बार ऑप्शन सेलिंग का ही गाना गा रहा हूं। लेकिन आज इतना आसान तरीका इन्होंने मुझे बताया कि आप लोग भी शायद करेंगे तो आप भी ऑप्शन बाइंग में माहिर हो सकते हैं। तो कैसे हैं सारांश, कैसे हैं मनीष आप? स्वागत है डीप टॉक्स में। बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। सारांश, आज का एपिसोड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबको इंटरेस्ट आता है। इनफैक्ट मुझे भी आता है और आज तो दीपक ने भी एक्सेप्ट किया कि इनको भी बड़ा मजा आया। सारांश, हमें ये जानना है कि आप 3 साल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, वो भी ऑप्शन बाइंग में। तो ऐसा क्या मैजिक कर रहे हो? पहले तो मैं ओनली इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स देखता ही नहीं हूँ। इंडेक्स बोले तो बैंक निफ्टी या निफ्टी? निफ्टी और सेंसेक्स, बिकॉज बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है और निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है, तो मैं सिर्फ वीकली एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। मतलब आप डेली ट्रेड नहीं करते, आप सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करते हैं? सिर्फ एक्सपायरी, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी, थर्सडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो हफ्ते में 2 ही दिन ट्रेड करते हैं और आप पूरे महीने का खर्चा निकाल लेते हैं? यस। तो करते क्या है? देखो, टू द पॉइंट, क्योंकि हमें कोई गोलमोल बात नहीं करनी। आज हमें सिर्फ स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे कि लोग एक बहुत अच्छा पैसा बना पाए। यस, जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में OI डेटा सिखाया था, तो उसमें बहुत लोगों ने पूछा कि आप हमें ये बताओ कि जो इंडिकेटर मैंने बताया था तब, जो हमारी वो क्लास हुई थी उसमें, कि हम इसको कैसे यूज़ करें। तो आज मैं इसलिए मेरे मेंटर के साथ आया ताकि वो आपको बताए कि हाउ यू कैन यूज़ द इंडिकेटर। बिकॉज देखो, ट्रेडिंग बड़ा सिंपल है, आपको डेटा को प्राइस एक्शन के साथ मैच करना है। जब आप दोनों को साथ में मैच करोगे तभी आपको अपने बेस्ट ट्रेड्स मिलेंगे।
तो मनीष, आप इनके साथ आए हो, पिछली बार वाला हमारा एपिसोड जो भी देखेगा वो इजीली इससे कोरिलेट कर पाएगा। उसमें इन्होंने ओआई डेटा के बारे में बताया था, जो कि ये बैक डे का देख के और आगे की प्रोडिक्शन करते हैं। एम आई करेक्ट? Yes. यही करते हैं। तो मनीष, वो आपने क्या देखकर शुरू किया और आप उससे कैसे ट्रेड लेते हो, हमें और परफेक्टली बताओ। मैम, ओआई डेटा इट्स 2 टाइप के ट्रेड प्लान होते हैं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इशू है कि ट्रेड प्लान नहीं है लोगों के पास। लोग आते हैं न्यूज़ के बेसिस पे ना, कि मार्केट में सोचता है कि आज ये न्यूज़ आ गई है, ट्रम्प कुछ कर रहा है, मार्केट नीचे जाएगा। आज ये न्यूज़ आ गई है, मार्केट ऊपर जाएगा। ये बैंक है, इसका रिजल्ट बहुत खराब आया, अब मार्केट नीचे जाएगा। तो वो चीज़ें काम नहीं करती है ना। ओनली एक चीज़ काम करती है, विच इज़ डेटा रीडिंग एंड प्राइस एक्शन। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन आना कहते ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे प्राइस एक्शन सुप्रीम है, प्राइस एक्शन सुप्रीम है। बट प्राइस एक्शन सुप्रीम कैसे हो सकता है जब डेटा भी साथ में आना कहते हैं पैरेलली चलता है। वॉल्यूम्स आर ऑल्सो देयर, राइट, ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर। तो प्राइस एक्शन काम करता है स्टॉक्स में, कि हाँ स्टॉक्स के अंदर क्या है ना, कि जीरो सम गेम तो है नहीं। स्टॉक भागेगा तो भागते ही रह जाएगा, या गिरता है तो गिरते ही रह जाएगा। तो प्राइस एक्शन वहाँ पे काम आता है। सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर यही हो रही है कि प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड करो, आप पैसा कमा लोगे, कभी नहीं कमा पाओगे। एफ एन ओ ट्रेडिंग में तो कभी भी नहीं कमा पाओगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग क्यों, जैसे सारांश है राइट, एक सबसे बड़ा रीज़न बताओ कि वाई लाइक इसका एक डिसिप्लिन था कि सिर्फ मैं एक्सपायरी ट्रेड करूँगा, राइट। तो लाइक मैंने भी मेजरली पैसा एक्सपायरी ट्रेड पे ही कमाया है, नॉर्मल डेज पे सबसे ज़्यादा गवाया है, हकीकत तो ये है। ठीक है, तो मैंने अपना जब लेजर ओपन करा तो सबसे ज़्यादा लॉसेज होता है फ्राइडे एंड मंडे को। और मेरा तो मंडे को इतना मेजर लॉसेज हो रखा है कि मैंने अपनी कैपिटल को कम से कम 20 से 30 बार आधी कर दी मंडे की ट्रेडिंग को, रिवेंज ट्रेड के कारण, ग्रीड ट्रेड के कारण एंड ईगो ट्रेडिंग के कारण। ठीक है, तो लेटर ऑन मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ, मुझसे सीखने के बाद में भी उनको मेजर लॉसेज फ्राइडे एंड मंडे को होता है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि थीटा डीके, बेसिकली ये ना कहते हैं मार्केट के अंदर जब स्ट्रैडल शॉर्ट होते हैं, स्ट्रैडल मतलब कि एक ही स्ट्राइक के कॉल पुट दोनों शॉर्ट हो जाना। उस दिन अगर मान लो आपका दिन, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, उस दिन मार्केट में स्ट्रैडल शॉर्ट होने लग गए तो आप गए काम से। तो ये एक मेजर रीज़न है कि हम फंस जाते हैं। बट इस स्ट्रैडल वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो बड़ा सिंपल चीज़ बताता हूँ, जो लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि अगर आप कंप्रेशन में ट्रेड करते हो तो हमेशा प्रॉफिटेबल में रहोगे, लॉस दे ही नहीं सकता मार्केट आपको। लेकिन अगर आप एक्यूमुलेशन में ट्रेड करते हो, उसके अंदर आपके पास डेटा नहीं हुआ, तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे लाइफ टाइम। मनीष, अगर कोई ये एपिसोड फर्स्ट टाइम देख रहा है तो एक्यूमुलेशन और कंप्रेशन थोड़ा सा डिफाइन करो। फर्स्ट टाइम अगर आप एक्यूमुलेशन और कंप्रेशन देख रहे हो, तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है मार्केट एक हेल्दी रेंज में ऊपर नीचे होना। वो कैसे पता चलेगा कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी? हेल्दी रेंज मतलब निफ्टी का 100 पॉइंट प्लस रेंज जो होता है वो हेल्दी रेंज रहता है। इंट्राडे के अंदर निफ्टी कम से कम 150 पॉइंट है ना, तो ऊपर नीचे होना चाहिए। वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर वही 100 पॉइंट की रेंज हो जाती है। तो अगर मान लो एक अच्छा एरिया है जहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, वो 100 पॉइंट का है, तो वो एक्यूमुलेशन है। वही रेंज गिर के 65 तक आ जाए तो वो कंप्रेशन है। रेंज कम हो जाए तो उसे कंप्रेशन बोलते हैं, रेंज ज्यादा हो तो एक्यूमुलेशन। मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल एक फ्री इंडिकेटर है, फ्री तो नहीं है बट बेसिकली आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है, तो उसके अंदर आना कि तो आपको वो मिल जाता है। तो वो मैं बताऊंगा, उसके थ्रू आप पकड़ सकते हो कि हाँ मार्केट किस दिन डायरेक्शन में जा सकता है। तो वो आप लिंक देंगे इसका? वो ट्रेडिंग व्यू आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, वो ट्रेडिंग व्यू वाले से ही आप ले सकते हो। बट मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे एक्यूमुलेशन कंप्रेशन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मनीष, जीटीआई इंडिकेटर तो जो तुम्हारा है सो है, लेकिन तुम्हें तो प्राइस एक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ पता है, जैसे वेव थ्योरी है, गेन थ्योरी है, इलियट वेव्स है, प्राइस एक्शन है, और बहुत सारे तमाम इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि अगर कोई ट्रेडिंग व्यू पे जाता है तो उसे मिल ही जाते हैं। कोई ऐसा, अच्छा अभी आजकल मैं बहुत सारा लोगों को देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है WD गेन के ऊपर भी बहुत बात करने लगे हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करते हैं कि भाई मार्केट इस दिन जो है सूर्य इस दिशा, मतलब पंचक में, मून साइकिल, हाँ सन साइकिल। कुछ लोग गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन करते हैं कि मंगल की इस तरह की दिशा हो जाएगी तो इस तरह से। तो क्या ये वाकई काम करती हैं, और क्या ये एक्चुअली, पहले तो एस्ट्रोलॉजी क्या इम्पैक्ट करती है ट्रेडिंग पे? एस्ट्रोलॉजी से अगर आपने पैसा कमाया वो कभी टिकेगा नहीं, पहली चीज़ तो ये काम करती है, बट आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जुआ खेलना है तो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, जो आपने एलियट वेव का नाम लिया है वो एक्चुअली मुलांग सिस्टम पे बना हुई है।
इलियट वेव। एलियट वेव बना कहते हैं मुलांग सिस्टम पे बनी हुई है, ठीक है। तो डू यू ट्रेड ऑन दीज थ्योरीज? वेव थ्योरी पे आई डू ट्रेड, क्योंकि वेव थ्योरी लॉजिकल है कि हमें पता है मार्केट आज ऊपर जाएगा, बट किस तरीके से जाएगा वो भी मैटर करता है, क्योंकि होता क्या है ऑप्शन बाइंग के अंदर टाइम डिके का पंगा रहता है। अगर हमने मार्केट आज एसएल हंटिंग करके जाएगा या डायरेक्ट जाएगा वो वेव थ्योरी बताता है। लेकिन अगर मनीष इतना आसान है और मान लो कि आप कहते हो कि आज सूर्य की ऐसी दशा बनी या आज नहीं मून साइकिल ये है, वो सब है ना जूम लाया बड़ा बड़ा है ना। वेव थ्योरी बड़ी सिंपल है, लाइक इट्स बेस्ड ऑन मुलांग। आप मुलांग 9 हो, राइट। मुलांग 9 मतलब वॉरियर का साइन, मतलब बड़े बड़े जो वेल्स आएंगे मार्केट को 1000 पॉइंट मूव करने वाले जो लोग होंगे वो 9th वेव में आएंगे। ओके, तो 9th वेव बताती है कि आज आपको W पैटर्न M पैटर्न पे ट्रेड करना है, ठीक है। देन 6th वेव हो गया। 6th वेव बताती है कि लाइक ट्रैप ट्रेडिंग करनी है आपको, कि आज मार्केट आना कहते हैं मान लो बॉटम पे सेलर फंसे मार्केट ऊपर चला जाएगा, टॉप पे बायर फंसे मार्केट नीचे आ जाएगा। देन आ गया नंबर 3। नंबर 3 जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक मेथड तो मैंने आपको बता ही रखा है कि 2 गैप बन जाए, और पास्ट वीडियोस जो आपके साथ कर रखा है उसके अंदर बता रखा है। दूसरा उसका एक मेथड होता है वेव थ्योरी के बेसिस पे कि जब थर्ड वेव एक्टिवेट होती है तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और वो वेव कैसे निकालते हैं उसे? वेव निकालने के 100 मेथड्स हैं। इजीएस्ट वाला बताओ। इजीएस्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 गैप डाउन होना, कैसे भी हो, या कंसेक्यूटिव भी हो या बाद में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी सेकंड वेव को डिनोट करता है, राइट। सेकंड वेव के बाद में थर्ड गैप आता है तो वो भी क्या है, वेव्स ही है। गैप डाउन 1, गैप डाउन 2, गैप डाउन 3। जैसे सबसे बढ़िया वेव बताता हूँ मैं आपको। आरएसआई पूरी दुनिया एक बार यूज करा ही करा होगा ट्रेडर ने। तो आरएसआई ओवर वैल्यूड गया 1 टाइम, वापस नीचे आया, वापस सेकंड टाइम, देन नीचे आया, वापस थर्ड टाइम। उस समय जो भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे बहुत अच्छी काम करेगी। मतलब जब वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स में नहीं, है? सिर्फ ओवरबॉट में घूम रहा है, ऊपर थोड़ा सा टच करके वापस थोड़ा नीचे आया, वापस ओवरबॉट चला गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर चला गया, तो उसके अंदर जो ट्रेंड लाइन तो बनेगी, ऊपर जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो बढ़िया बनेगी, वो बहुत अच्छी बनेगी। तो वेव को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली बड़े इंस्टीट्यूट्स का जब हमने एल्गोरिथम चेक करा तो हर एक इंडिकेटर एक्चुअली वेव्स के साथ यूज करते हैं ये लोग। ओके। सो इट्स अ ट्रिक। और हाँ, आज ना मैं जब गूगल मीट करता हूँ तो लोग बोलते हैं सर मेरा मूलांक 1 है, मेरा मूलांक 3 है, मेरा मूलांक 5 है, हमें ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ ना, आपका एस्ट्रोलॉजर सबसे बड़ा फ्रॉड है, ट्रस्ट मी। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सेबी खुद दे देती है डेटा कि 93% पीपल आर लूजिंग द मनी। तो एस्ट्रोलॉजर को पता है कि 100 कस्टमर आएगा उसके पास, ठीक है, 93% लोग क्या होंगे, प्रॉफिट में नहीं होंगे, तभी जा रहे हैं वो पंडित के तो पास। एस्ट्रोलॉजर का ऑटोमेटिकली विन रेट 93% है, वो जो सेबी ने बना के दे दिया। तो वो तो आपको एक ही चीज बोलेगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर को ये सब फर्जीवाड़ा है। हाँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गई, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्कैल्पिंग हो गई, एंड देन लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। जो मूलांक 3 और मूलांक 8 है उनको स्कैल्पिंग कभी नहीं करनी है जिंदगी में, क्योंकि हर वेव, जैसे हर मूलांक का एक नेचर होता है, राइट। तो सर आपका मूलांक 9 है ना? नहीं। तो तो बेसिकली जिसका मूलांक 9 है उनको मैं बता देता हूँ कि वो अपने मन से चलने वाले लोग हैं, किसी की सुनते नहीं है। सो लाइक इनका जो विजडम के साथ पैदा हुआ है, तो ऑब्वियसली ना कहते हैं ये किसी की सुनेंगे नहीं। तो वही चीज है कि 9th वेव वाला अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल झूठा है, मेरे को पूजा जी की सुननी पड़ती हाँ। है, मैं घर में गुलाम बन के रहता हूँ और ये बात सबको पता है। पूजा मैम, क्या ये सच है? 6। नहीं, क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ, सुननी पड़ती है, नहीं तो कोई गुजारा नहीं है इनका घर में, सीधी सी बात बट है। फिर भी अपनी मन की करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं ना। देन आपका मूलांक 6 है, राइट। अगेन सेकंड गुरु का नंबर है, ठीक है। तो नंबर 6 भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज आपकी लाइफ में ध्यान रखना, अगर आप मूलांक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, अगर आप कुछ भी चीज प्लान करके करने की ट्राई करोगे तो ऊपर वाला मेक श्योर करेगा कि वो चीज ना हो। प्लानिंग आपके केसेस में है ना, कहते ऊपर वाले ने लिख के नहीं भेजी है कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको उसको टैकल करना है और उसको सॉल्व करना है, बस यही ऑप्शन है आपके पास और कुछ नहीं। जो इवन नाम के मूलांक हो गए, राइट, नंबर 2 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 6 हो गया, नंबर 8 हो गया, इनको बिना प्लानिंग के लाइफ में कोई चीज करनी नहीं है। दे आर वेरी गुड प्लानर। आप प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, यू विल बी सक्सेसफुल। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार 100% सक्सेसफुल तो हो। हमारा कॉम्बिनेशन इसका मतलब ठीक हुआ ना फिर? वेरी गुड। लाइक मोस्टली जो पंडित होता है वो यही चीज देखते हैं कि बैलेंस बना रहे,
कैसे ना कैसे करके। तो आप जैसे इनकी प्लानिंग काम नहीं आएगी तो यू कैन डू प्लानिंग फॉर हिम एंड लाइक, और इनका जो डेयरिंग नेचर होगा वो शायद तक ना कभी कभी फंसा दे तो आप बचा सकते हो उनको। दोस्तों हमारी शादी से पहले कोई कुंडली नहीं मिलाई गई थी और उस वक्त पंडित होता भी नहीं था, बस इन्होंने मतलब मेरे पापा ने कहा कर ले भैया तो शादी हो गई, बस ऐसे ही हो गया था। ठीक है। और होता ही ऐसे था उस टाइम, तो कोई इतने चक्रों में पड़ता ही नहीं था। बट वो गुण जो मिलते हैं ना, लाइक उसके अंदर यही चीजें देखी जाती है। अगर मैं आज अपनी कुंडली मिलवा लूँ तो हमारे गुण ही नहीं मिलते। हाँ नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो आप दोनों साथ ही नहीं रह पाते। गुण मिल रहे थे। वो कुछ ऐसा चेक करते हैं कि कई बार क्या होता है किसी के गुण नहीं मिलते तो भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, अगर वो स्ट्रांग है तो मूव अच्छा मूव कर हो जाता जाता है। हाँ, एटलीस्ट 15 से 18 मिल जाना चाहिए। हाँ, उतने तो है। हमारे भी तो कुछ नहीं मिल रहे थे, हमारे तो 2-4 गुण भी नहीं मिलते। मजाक कर रहे हैं हाँ सारे। ठीक है। मनीष, अभी आपने बोला मुलांग 3 और 8 को स्कैल्पिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? सी मुलांग 3 और 8 का एक इशू रहता है कि दोनों का ईगो का बड़ा इशू है। मतलब इनका इम्पल्सिव नेचर है। मतलब इम्पल्सिव नेचर इन द सेंस कि इनको अचानक से है ना, जैसे मुलांग 3 हो गया राइट, वो अपनी उसकी एक नेचर होती है कि उसको कभी भी कोई चीज सीखने को मिलेगी ना, ही विल डायरेक्टली, मतलब यूनिवर्स उसको खींच लेगा वहां पर कि अगर उसको कोई चीज नहीं आती। मुलांग 3 का कर्स है कि उसको वो चीज सीखनी पड़ेगी राइट। देन कम्स मुलांग 8। ओके, मुलांग 8 की लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल है कि वो कहीं ना कहीं ना कहते हैं थक जाता है राइट। तो उनका नेचर ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाता है या इम्पल्सिव हो जाता है। स्कैल्पिंग भी इम्पल्सिव है और वो भी इम्पल्सिव है, और स्टॉक मार्केट 1 मिनट लगाएगा आपका सारा पैसा खत्म करने में। तो कौन से नंबर्स बेस्ट हैं ऑप्शन बाइंग के लिए? क्योंकि हमारा बाकी सारे अच्छे हैं, सिर्फ 3 और 8 के साथ ही दिक्कत है। 3 और 8 को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। स्कैल्पिंग से दूर रहे जितना हो सके। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ, आई एम नंबर 3, तो मैं 2 अकाउंट रखता हूँ। एक के अंदर ऑब्वियसली मैं दीपक सर जैसे ऑप्शन सेलिंग करता है, मैं ऑप्शन सेलिंग बड़े फंड से करता हूँ। एक अकाउंट सिर्फ ना 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, वो जो चुल मस्ती है ना कि आपसे वो रहा नहीं जाता राइट, तो उसके लिए मैं 2-3 लाख का अकाउंट अलग से रखता हूँ। वो ऑप्शन बाइंग में वो ऑप्शन बाइंग में रखता हूँ क्योंकि मैंने 1 करोड़ डाल के देख लिया। पता नहीं आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे बटन दबते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाई आर यू टेकिंग एनी ट्रेड। वो ऐसा टाइम होता है कि फोमो में ले आ जाता है वो। फोमो नहीं, लाइक हम कोई वश कर लेता है, वश में कर लेता है। ऐसा लगता है कि वी आर स्टार्ट डूइंग द ओवर ट्रेडिंग वगैरह। हमें पता है हमें लॉस होना है, बट फिर भी हम करते हैं। जब मार्केट खत्म होता है तब हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या कर दिया। ग्रीड, राइट, ग्रीड भी option buying नहीं। में नंबर 3 को ग्रीड है ही नहीं। नंबर 3 पैसों के लिए भागता ही नहीं है, उसको नॉलेज के पीछे भागता है। नंबर 3 का कर्ज रहता है राइट, बट फिर भी पता नहीं हमसे बटन दबता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है राइट। तो वो एक दिन आया या नहीं आया वो कंफर्म लिखना नंबर 3 वाले, ठीक है। सो हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, आपके साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। मैंने लाइक मोर देन 700 लोगों को पढ़ाया जो मुलांग 3 आए राइट। उनसे मैंने पूछा कि एक दिन आता है जिस दिन आपने 8 दिन पैसा कमाया, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपने सारा एक साथ गवा दिया। तो मुलांग 3 बोलता है कि हाँ, उसको लिटरली पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ना नीचे आएगा। ही नोज द डायरेक्शन, ही नोज द ट्रेंड, ही नोज लाइक इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। बट वो एक दिन पता नहीं क्या होता है कि हमसे ट्रेडर लग जाती है। हमें कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज़ का राइट। तो वो चीज़ जब आइडेंटिफाई हो, उसका रीज़न ये पता चला कि जो लोगों के साथ ये बटन दब रहे हैं ना, वो सारे स्कैल्पर थे। इवन आई एम आल्सो स्कैल्पर। मतलब उन्हें इंपल्सिव बाइंग नहीं सूट करेगी, ऑप्शन सेलिंग या स्विंग ट्रेड ही सूट करेगा। मार्केट किसी को नहीं छोड़ेगा, खत्म कर देगा आपको। मार्केट है ना, ऑप्शन बाइंग के अंदर डीके होता है इंस्टेंट, और फिर आपका जो नॉलेज होता है ना, क्योंकि नंबर 3 का ईगो का बड़ा इशू होता है, हो गई होगा, क्योंकि नॉलेज जिसके पास होगी उसका ईगो का इशू कहीं ना कहीं ट्रिगर होता ही होता है राइट। तो उसके अंदर क्या होगा ना कि उसको लॉस हुआ, उसने एग्जिट कर लिया, और वापस ऑप्शन क्या दिखाता है कि वापस अब उसको लगेगा कि वो सही था, मार्केट गलत हो गया राइट। तो मनीष, आपने फिर बीइंग नंबर 3 आपने इन्हें कैसे सिखाई ऑप्शन बाइंग? ही इज नंबर 1। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नंबर 1 हो गया, नंबर 4 हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग के अंदर। दे आर वेरी गुड एट ट्रेडिंग है ना। ऑप्शन बाइंग है ना कि तो उन्हीं के लिए बनी है, कोई जाने, ऐसा लगता है। चलो अब सारांश आपके पास आते हैं दोबारा से और आपसे समझते हैं कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, क्या क्या चीज़ें देखते हो, क्या क्या पैरामीटर को समझते हो, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस को देखनी चाहिए सो दैट दे ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर लाइक यू।
पहले तो और दूसरी बात, मनीष ने तुम्हें क्या क्या सिखाया वो और हमें सिखा के जाओ। ठीक है, तो पहले तो आपको जो भी सेटअप आपका रहेगा एक दिन पहले बनाना है, रात को बैठ के, कि जैसे कि आपको सुबह कल ट्रेड करना है, अब हमेशा एक दिन पहले रात को बैठोगे और आपका सेटअप बनाओगे। उसमें आप प्राइस एक्शन तो नेक्स्ट डे बनेगा, राइट, बट डेटा आपको एक दिन पहले ही दिख जाएगा कि नेक्स्ट डे के लिए क्या बना है। तो जब आप रात को बैठोगे, आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आपको OI के लेवल्स निकालने हैं। उसके बाद जब आप लाइव मार्केट में आओगे तब मैं इंडिकेटर अप्लाई करता हूँ, बिकॉज वो नॉन लैगिंग इंडिकेटर है। तो जैसे ही मैं इंडिकेटर अप्लाई कर दूंगा मुझे 4 जोन्स मिल जाते हैं, तो वो जोन्स पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसको मैं डेटा के साथ मैच करता हूँ। तो आज मनीष जैसे कि वो मेरे मेंटर है, वो आपको वही सिखाएंगे कि आप डेटा को लेवल्स के साथ कैसे मैच करो, और लाइव मार्केट में आप इंस्टीट्यूशंस का एंटर कर रहे हैं वो कैसे पकड़ो, बिकॉज तब जाके आपको 3 कन्फर्मेशन मिलेगी हर ट्रेड में, तो वो आपके बेस्ट ट्रेड्स होंगे। अगर आपको 2 से 3 कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तो मतलब एक चेकलिस्ट रहती है आपकी। यस, एक चेकलिस्ट। तो तुम तो वैसे ही एक्सपायरी टू एक्सपायरी करते हो, और उसमें भी अगर किसी ने सेटअप नहीं बना तो नहीं करते? नहीं करता हूँ, बट यूजुअली एक्सपायरी डे पे एक सेटअप आपको मिल जाएगा। अगर मॉर्निंग में नहीं मिला तो आफ्टरनून में आफ्टर 1 PM आपको एक सेटअप मिल जाएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए मैं टाइम भी बोल देता हूँ कि कौन सा बेस्ट रहता है, मॉर्निंग का 1 आवर एंड आफ्टरनून में आफ्टर 1 PM, बिकॉज 1:30 बजे यूरोप का मार्केट खुलता है, तब FIs और एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए आफ्टरनून में आप यूजुअली देखोगे प्रीमियम में स्पाइक आना, वो इसलिए होता है बिकॉज FIs और एक्टिव हो जाते हैं। तो ये अगर कोई टाइम फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। सेलर को क्या है, वो तो आफ्टरनून में भी ट्रेड कर सकता है, मॉर्निंग में भी कर सकता है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं 9:15 to 10:15 का टाइम, और 1 o'clock के बाद 1 hour। 1 o'clock के बाद 1 to 3 o'clock के बाद नो ट्रेडिंग। दीपक सर, आपने एक चीज नोटिस करी कि सारे मार्केट एक साथ ही मूव करते हैं। हाँ, मतलब आप देखो, वहां से शॉर्टिंग हो रही है, यहाँ से बाइंग हो रही है, मतलब एक ही पैसा पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केट में रोटेट हो रहा है। नहीं, कई दफ़ा कुछ लोग, मैं ऐसे भी ट्रेडर्स को जानता हूँ, वो क्या है, डाउ का भी चार्ट लगा के रखते हैं। इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और वो क्या होता है, डाउ 200 पॉइंट गिरा तो वो कहते हैं अब देखो डाउ गिर गया ना, तो अब 1 आध मिनट में निफ्टी भी गिर जाएगी, और ऐसा होता है, एंड आई हैव सीन होता है। तो क्या एक ही आदमी है जो वहां भी गिरा रहा है, यहाँ भी गिरा रहा है? ये नहीं समझ आया हमें, लेकिन हाँ ऐसा देखा है बेसिकली मैंने ऑब्जर्व करी है कि एक पता नहीं ग्रैंडफादर का सिस्टम है, उसके नीचे ये सारे NSE, BSE, डाउ जोन्स का, या इनके सारे एक्सचेंजेस आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये सारा पॉसिबल हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर आप देखो तो। क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि सिल्वर नीचे गिर रहा है, BTC यहाँ ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे जा रहा है, तो निफ्टी ऊपर जा रहा है। अब तो थोड़ा पैरेलली चल रहा है कि गोल्ड नीचे आ रहा है, निफ्टी भी नीचे आ रहा है, बिकॉज FIs आर नॉट देयर। तो सारे कनेक्टेड है। तो एक चीज है ना, आपने ऑब्जर्व करी कि लोग 10 स्टॉक्स ओपन करते हैं, 10 चार्ट ओपन करते हैं, 10 इंडेक्स ट्रेड करते हैं अलग अलग मार्केट के, मतलब ही नहीं है। किसी एक को हम फॉलो करें तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जैसे आप देखो, अगर आप क्रिप्टो का चार्ट देखोगे, अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो अल्टीमेटली सारा मार्केट नीचे चला ही जाएगा, चाहे वो हो सकता है 6 घंटे का फर्क हो। लेकिन अगर बिटकॉइन इथेरियम नीचे की तरफ है तो बाकी सारा कुछ ऊपर रह ही नहीं सकता, वो अल्टीमेटली नीचे। तो इसका मतलब जो आदमी उसको चला रहा है वही सब जगह सेलिंग करने लगता है, सब जगह बाइंग करने लगता है। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होगा कि आप बिटकॉइन का चार्ट देखो, आप इथेरियम का चार्ट देखो, और आप 10 कॉइन का चार्ट देखो, चार्ट भी बिल्कुल सिमिलर होंगे। कैंडल की लेंथ, कैंडल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। सेम, मतलब तो एक चीज है ना, हम यूजर को ये भी बता सकते हैं, मतलब यहाँ पर, कि कोई भी एक चार्ट ले लो, राइट, उसको अगर हम फॉलो कर लेना तो अभी जैसे इसने करा है, राइट, इसने और सर्स ने, सर्स सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता है, वो भी निफ्टी के अंदर करता है। उसने ना कहते हैं, जब सर्स इसका बड़ा भाई, राइट, बेसिकली, तो उसने ना कहते हैं ट्राई करा था कि हाँ इसमें पैसे बन गए, अब मैं ना कहते स्टॉक्स कर लेता हूँ। बट उसका भी और मेरा, हम दोनों का एक्सपीरियंस सेम ही है, राइट। तो उसने भी एक चीज़ बोली जो मेरी भी सेम चीज़ मैं दूसरों को बोलता हूँ, कि स्टॉक्स को तो 20 करोड़ में भी मैनिपुलेट हो जाता है। स्टॉक्स अगर हम देखते हैं 20 करोड़ में मैनिपुलेट हो जाता है, तो फिर स्टॉक्स में तो हमारा कोई रोल ही नहीं है ट्रेडिंग का। एक इंडेक्स है जिसको हर कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, एक्चुअली कर ही नहीं सकते। जेन स्ट्रीट बोलते हैं मैनिपुलेट करा ही नहीं उन्होंने तो मूव्स लेकर आए, बड़े बड़े मूव्स लेकर आए, पैसा बढ़ा था, राइट। तो इंडेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए बनी है, स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए नहीं बनी है। और टिल डेट आपके अकॉर्डिंग है ना, कि क्रिप्टो में कितने लोग प्रॉफिटेबल होते हैं और हमारे मार्केट में कैसा क्या रहता है परसेंटेज? क्रिप्टो में 93, मतलब इंडियन मार्केट में तो 93% लोग लॉस में हैं। क्रिप्टो का डेटा, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक डेटा आया था मेरे पास,
क्रिप्टो में मेरे ख्याल 95% ही लोग लॉस में है, क्योंकि क्रिप्टो में तो 99% लोग लॉस में, क्योंकि क्रिप्टो में क्या होता है, लोग नीचे में बाय नहीं करते, जब ऊपर चला जाता है। बिटकॉइन आज 60-70 हज़ार घूम रहा है, लोग नहीं बाय करेंगे, लेकिन जब 1,20,000 होगा तो सबको बाय करना है। तो ये तो मतलब लोगों की साइकोलॉजी खराब है ना। तो एक चीज ऑब्जर्व करिए कि हमारा मार्केट बहुत ज्यादा प्रीमियम मार्केट है, सबसे अच्छा मार्केट है, हमारा सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट भी है। हमारे यहाँ स्टॉप लॉसेस फिर भी कट जाते हैं स्प्रेड में, लेकिन बीटीसी में जब आती है ना 1-2 हज़ार पॉइंट की कैंडल, आपका सब कुछ साफ हो जाता है। तो हमारी कम्युनिटी में भी कुछ लोग थे जिनका विन रेट था 95%, ठीक है, एक कैंडल आई, उनका 3 महीने का प्रॉफिट गया, राइट। तो दूर के ढोल सुहावने हमारे मारवाड़ी में कहावत है, वही ढोल है ना, कहते हमारे सर के आसपास या अपने पास आके बजते हैं ना, तो बैंड बज जाती है ना। तो लाइक ये चीज है ना, कहते मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी को ट्रेडिंग करनी है, राइट, तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में करो। तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जैसे बिटकॉइन हो गया, अगर आप उसके अंदर पैसा बढ़ा है ना, तो बिटकॉइन से अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता पूरी दुनिया में पैसा कमाने के लिए। डेली 1000 पॉइंट आप बना के निकाल सकते हो इजीली, राइट। ट्रेडिंग अगर कैपिटल छोटी है 10 लाख तक की, राइट, क्रिप्टो में जाओ भी मत, आप इंडियन मार्केट में करो, ऑप्शन सेलिंग में करो, डेली पैसा कमा के निकल के ही बाहर आओगे ऑप्शन सेलिंग के अंदर। सारांश, आप एक बात बताओ, आपको खुद तो ऑप्शन ट्रेडिंग आती है और आप सिखाते भी हो, करेक्ट? यस। सो आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आया जो मेजर लॉस में और उसे मेजर प्रॉफिट हो गया हो? यस। क्योंकि जनरली लोग तब सीखने आते हैं जब वो लॉस ले लेते हैं। ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। अगर आज मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊँगी, लेकिन मैं तब आऊँगी जब मुझे लॉस हो चुका होगा। तो कोई ऐसा हो स्टूडेंट जो बहुत मेजर लॉस लेके आया हो? यस, एक स्टूडेंट आया था 2-3 महीने पहले जो -25 लाख के लॉस पे था, और उसको ऐसे था कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ या करते रहूँ ट्रेडिंग, वो क्वेश्चन कर रहा था। और वो भी एक्चुअली एक चीज़ है, वो OI डेटा देखता था, वो लास्ट के 3 साल से OI डेटा देखता है, तो भी उसको लॉस हुआ? तो भी उसको लॉस हो रहा था। बिकॉज उसने मेरे को सबसे पहली चीज़ यही बोली जब मैंने उसको सिखाया, सर आज तक किसी ने ऐसे पढ़ाया नहीं कि आपको ऐसे डेटा को रीड करना है। तो वो आया था आई थिंक 2-3 मंथ्स पहले, और अभी 2 महीने में उसने -25 लाख से 1 करोड़ प्लस कर दिया मेरे से। मतलब वो 25 लाख भी रिकवर हो गए और 1 करोड़ हो गया, तो उसका तो 1.25 करोड़ का आपने प्रॉफिट करा दिया। यस, 3 महीने के अंदर। ये सारांश सिर्फ बातें हैं या कोई प्रूफ भी है आपके पास? प्रूफ भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रूफ है, बट मैं इनका भी आपको दिखा सकता हूँ। इनका वेरीफाइड PNL है मेरे पास। अच्छा, तो मुझे दिखाओ आप कैसे है। मैं मतलब मेरे को यकीन नहीं है जब तक आप दिखाओगे नहीं। पर ये तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि जब तक कुछ प्रॉपर प्रूफ ना हो तब तक हमें मजा थोड़ी ना आएगा। Yes. हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि कोई इतना मेजर प्रॉफिट कर सकता है ऑप्शन बाइंग में? नहीं, मैं आपको उनका वेरीफाइड PNL दीपक जरा आप चेक करो, आप ज्यादा बेटर चेक कर लेते हो। तो दोस्तों, ये क्लाइंट का नाम है प्रफुल्ल, और ये वाकई ही इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। 3 पेज का ये वो है लेजर। मैं आप लोगों के लिए भी ये जो है, और इसमें से सेंसेक्स में ही ट्रेड हुआ है, और मैं दोस्तों आप लोगों के लिए ये लेजर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग खुद देख लीजिएगा क्या हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग चेक करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मेरे ख्याल से उस पर आए लैपटॉप पर, और आप बताइए कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी। ऑप्शन बाइंग के अंदर आप बताओ क्या पढ़ाया जाए, जो तुम्हें लगे कि हमारी ऑडियंस अच्छे से कोरिलेट कर तो पाए, जो सारांश ने पढ़ाया उसका थोड़ा आगे कंटिन्यूएशन करें, ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि ये तो इनडायरेक्टली कर रहा है। लेकिन एक रिकैप जरूर दे देना, जो ये पहली बार एपिसोड देख रहा है तो उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या करता है। ठीक है, मैं सारांश का ना कहते हैं रिकैप दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारे पास ना वो बड़ी वाली स्क्रीन नहीं है, वो हमारी कहीं स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो ख़राब है। लेकिन क्योंकि ये एक बॉम्बे से एक जयपुर से आए थे, और आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको सारांश को दोबारा बुलाओ, सारांश को दोबारा बुलाओ ऑप्शन बाइंग। तो अभी जो भी मैं सीख रहा हूँ, मैं अपना भी लैपटॉप मंगा लिया है, तो मनीष का भी लैपटॉप है, मेरे पास भी लैपटॉप है। हम गूगल मीट पे समझते हैं और वो स्क्रीन हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों, मैंने ना लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वाले एपिसोड का भी लिंक डाला है, जहाँ पे ये दोनों भाई आए थे, और इस पे पूजा मैडम के साथ इन्होंने एक स्क्रीन पे क्लास भी ली थी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, उसको जाके देख लीजिए। हो सकता है कि उससे कंटिन्यूटी में आपका लेसन बेटर हो जाए। तो सबसे पहले हम एक ट्रेडिंग व्यू की लाइब्रेरी का इंडिकेटर है, जो आपको टेक्निकल इंडिकेटर में जाएंगे, ओके मैम, एंड प्रोफाइल में जाएंगे, एंड प्रोफाइल के अंदर देयर इज अ इंडिकेटर कॉल्ड सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल SD। ये इंडिकेटर पेड है, इसमें ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चाहिए होगा आपको, प्रीमियम चाहिए होगा, ठीक है ना। जब आप ये इंडिकेटर लगाओगे तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे सेटिंग्स पे जब आप जाओगे, इनपुट पे यही चीज़ें रहेगी, ओके। एंड देन स्टाइल के अंदर जब जाओगे तो आपको ये सारी सेटिंग्स डालनी है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए, और हाँ। साथ साथ पॉडकास्ट देखते जाइए, भले ही 2-3 बार देखिए और साथ साथ ये सेटिंग करते जाइए। करेक्ट। हाँ, अब जब ये हो रहा है तो आप देख रहे होंगे कि ये कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बन के आ रहा है, ये देखो ऐसे। ये वॉल्यूम के बाहर से हाँ, बेसिकली। कि इस भाव में इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो हम जो एक टर्म यूज करते हैं ना कि मार्केट भाव पे चलता है, राइट, भाव भगवान से, तो ये वो रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ इस भाव पे इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ। ये एक ऑटोमेटिक इंडिकेटर है जो हर पूरे दिन के वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि अगर मान लो 15 मिलियन आज पूरे दिन डेटा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, राइट, तो उसके अंदर 15 मिलियन में से 5 मिलियन कहाँ पर हुआ होगा, वो पूरा एक ग्राफ बना देता है। तो इससे होता क्या है कि हमें पता रहेगा कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा ना कितने बायर बैठे हो सकते हैं, किस लेवल पे सबसे ज्यादा सेलर बैठे हो सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सिर्फ रेड है, आप देख रहे हो यहाँ पे मैम, रेड है। रेड है यानी यहाँ पर सेलर है। सेलर यहाँ पर एंटर करा होगा और समहाउ वो फंस गए, राइट, फंस गए तो अब मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर गया, राइट, शॉर्ट कवरिंग कर गया। तो अगर मान लो इन फ्यूचर मार्केट कभी भी गिरता है तो कहां तक आएगा, वहीं तक ही आएगा। एग्जैक्टली, राइट। तो ये थोड़ी एडवांस चीज है। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वॉल्यूम प्रोफाइल, आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको कोर्स बार बार आपको कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। मनीष इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करो कि आपने बताया कि ये वॉल्यूम बार्स दिख रहे हैं। हाँ। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब वॉल्यूम है, रेड में दिख रहा है, उसका मतलब वहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। नहीं, वहां पे सेलर्स आ गए हैं। आ गए। अब उनके साथ क्या होगा वो मार्केट का डिसाइड करेगा। या तो वहां से सेलर नीचे ले जाएंगे मार्केट को, या फिर वो फंसे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। लेकिन इवेंचुअली जिन बंदों ने लॉस खाया वो शांत नहीं बैठे रहने वाले। इट्स अ जीरो सम गेम। टॉप पे वापस कहीं ना कहीं से एंट्री होगी, वापस मार्केट वहीं पर आ जाएगा। मनीष कैसे ट्रेड करना है अब ये बताओ इसमें। ट्रेड देखो, मैं सिर्फ आपको एक्यूमुलेशन कंप्रेशन बता देता हूं कि जिस दिन मार्केट ऐसे छोटी रेंज में फंस जाता है उस दिन आप एक्सपेक्टेशन लेके चलो कि मार्केट अब बड़ा कुछ करने वाला है। आप देख रहे हो इस दिन मार्केट के अंदर एकदम छोटी सी रेंज में सेंसेक्स फंस गया। ग्रीन कलर जो आपने करा हुआ है, ये जो ग्रीन एरिया है, ये इस दिन मार्केट क्या हो गया, स्क्वीज हो गया। तो इसकी रेंज जो रही है यहाँ पर रही है 500 पॉइंट्स, 400 to 500 पॉइंट, मार्केट स्क्वीज हो गया यानी अगले दिन फटेगा। ओके, तो इट इज कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर मार्केट फटता है, एक्यूमुलेशन के अंदर मार्केट आना ट्रैप ट्रेडिंग करता है। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि किस दिन आना कहते हैं मार्केट कंप्रेस है, किस दिन आपको एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक ऑप्शन है आपके पास, ये जो इंडिकेटर है वो ये है। जैसे अगला दिन हो गया, राइट, ये एक्यूमुलेशन है या रैली है या कंप्रेशन है, आप बताओ। एक्यूमुलेशन है या रैली? रैली है मेरे हिसाब से तो। दिस इज रैली। दिस इज रैली। ओके, कंप्रेशन के बाद में एक दिन रैली आती है। तो अगर हम देखें, आपने ये बताया कि जब आपने वो रेंज में पूरा रहा और एक्यूमुलेशन 77,000 कितना था? हाँ, इट वाज अराउंड, ये वाली रेंज थी। मार्केट जिस दिन स्क्वीज में था, हाँ स्क्वीज में था, यानी अगला दिन मार्केट फटेगा ही फटेगा। तो अगले दिन पे हम आए, अगले दिन पे मार्केट ने नीचे डाउनवर्ड रैली दी हाँ। है। तो वहां पर कैसे चेक करें कि ये डाउनवर्ड फटेगा या अपवर्ड फटेगा? अब वो ना, ये तो वहाँ डेटा रीडिंग का गेम आ गया। एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये तो समझ आ गया कि जब ये बेसिकली जो रेड दिखा रहा है जहाँ पे मेजर वॉल्यूम है, वहां से कुछ चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज किस डायरेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी अब वो सिखाओ। अब वो सिखाते हैं ना। पहले मार्केट, पहले ये हुआ कि कंप्रेशन हुआ, स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने के बाद अगर वो एक रेंज में 500 या 400 से 500 की रेंज, 400 की 500 की रेंज में सेंसेक्स स्क्वीज्ड है, तो उसके बाद जो अगले दिन एक बड़ी मूव आएगी, लेकिन वो बड़ी मूव किस डायरेक्शन में आनी है अब ये बताना है। हाँ, सो अब मैं वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ। अब मैं हमारा इंडिकेटर लगा देता हूँ, विच इज गोस्ट रेट प्रो इंडिकेटर। तो आपको गोस्ट रेट प्रो इंडिकेटर मिलता है। ओके, अच्छा मनीष, एक चीज़ और है, ये कमेंट्स में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ये इंडिकेटर कहाँ से लेना है। ये इंडिकेटर मैं आपको ना कहते हैं हमारे सपोर्ट टीम का नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में आप डाल देना। कस्टमर केयर का नंबर रहता है? कस्टमर केयर का नंबर रहता है। यू कैन कांटेक्ट देम एंड दे विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स एंड दे विल हेल्प इंस्टॉलिंग इट आल्सो। इंस्टॉलिंग इट आल्सो। ओके, सो ये मैंने जीटीआई इंडिकेटर आपके सामने लगा दिया। एंड सेबी का डेटा बोलता है कि हम 3 महीने के चार्ट्स पे हम नहीं दिखा सकते, तो हम 3 महीने पुराना चार्ट लेते हैं। आप कोई भी डेट बोलो उस दिन का हम ओपन करते हैं। अभी क्या चल रहा है? एक्सपायरी का दिन ओपन करते हैं। अप्रैल चल रहा है ना, आप जनवरी का लेते हैं? हाँ, अभी 2 में है तो हम जनवरी का लेते हैं। आप जनवरी का कोई भी दिन बोलो एंड वी विल टेक अ ट्रेड एनालिसिस। तो 14 अगस्त हो गया, हाँ, जिस दिन एक्सपायरी होगा।
एक ट्रेडिंग व्यू की लिमिटेशंस है कि हम पुराना डेटा ज़्यादा नहीं जा सकते। सो 1 सितंबर के बाद में कोई भी डेट बोलो। तो अगस्त तो बाद में ही होती है। सितंबर, अक्टूबर, तो अगस्त के बाद में 2 सितंबर, अक्टूबर। 2 अक्टूबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर। भाई गांधी जी का बर्थडे था, नोट पे गांधी जी हैं बैठे हैं, तो हाँ। नोट आने चाहिए। एंड सेंसिबल में हम चलते हैं। सेंसिबल में डेट हम ओपन कर देंगे सबसे पहले तो सेंसेक्स, और सेंसेक्स में वी विल गो 1st of October। हाँ, ओपन इंटरेस्ट, सॉरी, हाँ। एंड डेट वी विल चूज लास्ट ईयर की 25। सेंसिबल में एक इशू है कि वो पुराना डेटा नहीं पुराना देता। उतना नहीं जा सकते। सो हम दिसंबर का देख लें, दिसंबर दिसंबर और जनवरी का देख लेते हैं ठीक ना? है, दिसंबर देख तो लेते हैं। 26 जनवरी देख लो। 26 जनवरी का देखते हैं। 26 जैन हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, सो या तो हम मना कहते हैं 22 जनवरी का देख सकते हैं या 29 जनवरी का देख सकते हैं। आप बताओ कौन सा देखें? चलो आप मूल्यांकन से बताओ कौन सा देखना है। 4, क्योंकि सबसे ज्यादा ठीक ऑप्शन है। बाइंग में वही प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो हम 22 का देखेंगे। 22 जनवरी को चलते हैं। अब 22 जनवरी के अंदर हम वापस चलते हैं। सेंसेक्स का चार्ट चालू कर देता हूँ मैं आपके सामने, एंड वी विल गो टू 22 जैन। 22 जैन के अंदर सबसे पहले हम, जैसे कि इन सारांश ने बताया था, कि हम मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दिन पहले का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं 21 जनवरी को। 21 जनवरी में हमने ये चीज देखी कि सेंसेक्स के अंदर 82,000 पे स्ट्रैडल बन रखा है। बेसिकली इक्वल बाइंग इक्वल सेलिंग हो रखी है। जैसा आपने कि कहाँ देखा मनीष? सेंसिबल के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हो, मैंने 21 जनवरी का सेंसेक्स का ओपन कर रखा है। ठीक है। इसके अंदर ये जो ग्रीन होता है ये सपोर्ट लेवल्स है, रेड है रेजिस्टेंस लेवल, एंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं मार्केट का एटीएम स्ट्राइक है 81,900, और उसके जो एक स्ट्राइक ऊपर है विच इज 82,000, वहां पे स्ट्रैडल शॉर्ट हो रखे हैं। राइट, ठीक है। अब उसमें स्ट्रैडल volume शॉर्ट हो बार भी रखे बहुत बड़ा हैं। पड़ा हाँ, है। स्ट्रैडल शॉर्ट हो रखे हैं, तो यानी अगला दिन मोस्टली मार्केट है ना साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मार्केट पहले एसएलएंटिंग करेगा, देन मार्केट आपके टारगेट देगा। बट मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्वियसली पहला रेजिस्टेंस रहेगा 82,000, 82,000 ऑल्ट एच। दूसरा, मैं एक बार जीटीआई इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट मोर क्लियरिटी विल बी देयर। देन मेजर रेजिस्टेंस था उसके बाद में हमारे पास 82,500, 82,500 ऑल्ट एच। ठीक है, एंड जैसा कि मैं और देख पा रहा हूँ उसके ऊपर ना 82,600 भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये दो ही रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है? 82,000 एंड 82,500। और जिस दिन मार्केट स्ट्रैडल पे खत्म होता है तो मार्केट अगले दिन है ना कहते हैं रेजिस्टेंस बहुत अच्छे काम करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अगर लाइक एक नया ट्रिक मैंने आपको दे दिया, ठीक है, तो 82,000 के अंदर है ना कहते स्ट्रैडल शॉर्ट हो रखे तो अगले दिन के रेजिस्टेंस है ना बहुत अच्छे काम करेंगे। बस एक ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए और एक प्राइस एक्शन चाहिए और वहां से हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये दो रेजिस्टेंस थे हमारे पास, 82,000 एंड दूसरा 82,500। देन उसके ऊपर 600 भी अच्छा रेजिस्टेंस था। ओके, अब हम चलते हैं जीटीआई इंडिकेटर लगाते हैं। अब जीटीआई इंडिकेटर के अंदर 82,600 पे अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट हमारा रेजिस्टेंस बैठ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे शॉर्टिंग का प्लान करेंगे बाय एनी चांस। मार्केट आया, आप देख रहे हो सीधा जोन के अंदर चला गया तो हम वेट करेंगे। ये क्या है, वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ये क्यों वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस है? क्योंकि पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर बायर सेलर थोड़ा कम पैसा डालेगा, दूसरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर ज्यादा पैसा डालेगा क्योंकि बड़े लोगों के पास फंड 10-20 हज़ार करोड़ का होता है। तो पहले रेजिस्टेंस वो थोड़ा कम डालते हैं, दूसरे वाले में बहुत अच्छा डाल देते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या बना, मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया। हमें कोई भी रेड कैंडल यहाँ पर देखो शॉर्टिंग के लिए नहीं मिली। ओके, तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर एक कैंडल ऐसी मिलनी चाहिए हमें जो प्रॉपर क्लोज दे उसके नीचे। राइट, हमें नहीं मिली। टॉप में फाइनली एक एम पैटर्न बना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस के ऊपर गया, एम पैटर्न बना और एक बढ़िया सा सिग्नल आया विच इज ट्रैप सिग्नल कि मार्केट के अंदर
सेलिंग, ये जो अप मूव था वो क्या था, फेक मूव था। ट्रैप सिग्नल शो करता है कि ये फेक मूव था, तो मार्केट कैन गो डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो अगर हम यहाँ से शॉर्ट मारते तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? सपोर्ट। स्ट्रेडल एक ऐसी चीज है जो भाव को अपने पास खींच लेती है। तो प्रीवियस डे का स्ट्रेडल कहाँ पर था? 82,000 पे। तो यहाँ से अगर हम शॉर्ट मारते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये जोन का रहेगा एंड टारगेट हमारा पूरा 80। मतलब एक तरह से हमारा स्टॉप लॉस कुल 70-80 पॉइंट का रहा। उससे भी मैं आपको, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट मारते हो, राइट? अच्छा मनीष, किसी को अगर प्राइस एक्शन आता हो तो इसमें एक चीज आपने और नोट करी है, जब डे लो कटा उसके बाद मूव अच्छी आई है, और भी अच्छा, वो अगर कोई प्रैक्टिस करे इस चीज को तो आपका एम वो पैटर्न तो लेट एंट्री हो जाएगी। हाँ, थोड़ी लेट एंट्री है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी है कि आप अपना जो मूव है उसे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट के अंदर हमारा स्टॉप लॉस था 80 पॉइंट्स का एंड टारगेट हमने जो लेके गए हम 577 पॉइंट्स का लेके गए। अगर आप लेट सपोज से कि डे एंड का भी, अगर डे स्टार्टिंग का जो बॉटम है अगर उसका भी टारगेट रखते हो तो आपका 1:3 ऑलमोस्ट मीट हो गया। जोन टू जोन लेके जाते हो तो 1:2, जो हमने उसको ज्यादा ही दिया, राइट? सो इट्स अ गेम ऑफ डेटा, इट्स अ गेम ऑफ जोन्स, इट इज गेम ऑफ सिग्नल्स। मैं अब इसको थोड़ा सा इसको ब्रीफ करती हूँ। आपने एक दिन पहले का ऑप्शन डेटा देखा, वहाँ पे जहाँ पे भी स्ट्रेडल बिका हुआ है बेसिकली, स्ट्रेडल पे जिस दिन मार्केट क्लोज हो, ये स्पेशल कंडीशन है कि मार्केट स्ट्रेडल पे क्लोज हुआ, अगले दिन गैप अप हो गया, ठीक है? गैप अप हो गया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होंगे बहुत अच्छे काम करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा, 500 को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे देखो, ये 500 का क्रॉस करके इमीडिएटली एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी आई। अब सेलिंग एक्टिविटी आई तो हमें यहीं से शॉर्ट मारना था बेसिकली, बट हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब ये नीचे कटा तो इसका कंटिन्यूशन नहीं आया। इसका कंटिन्यूशन नहीं आया। हाँ, इसका कंटिन्यूशन नहीं आया तो मार्केट क्या कर सकता है, इन सेलर को पहले ट्रैप कर सकता है। तो हमें एक रेड कैंडल का एक और कंटिन्यूशन मिल जाएगा तो हम शॉर्ट बड़ा इजीली कर लेंगे, राइट? तो मार्केट क्या हुआ, ग्रीन में ऊपर ऊपर ऊपर, हमारा लक बहुत अच्छा था कि हमें टॉप पे एंट्री मिल गई। अब वहाँ एम पैटर्न बना, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आपने कोरिलेट किया और उससे आपने जोन्स भी मिल गए। जोन्स हमारे स्टॉप लॉस दे देंगे। सेंसेक्स के अंदर 35 पॉइंट का ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस एंड टारगेट मिनिमम 200 से 300 पॉइंट। ये तो सुपर्ब है। अगर कोई इसको थोड़ा प्रैक्टिस करे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोगों को ट्रेडिंग आती है तो हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन जो एज अ बिगिनर है उसको, और आपकी टीम उसमें हेल्प करती है। हमारा प्रो कोर्स होता है जिसके अंदर हम गाइडेंस भी देते हैं एंड हम उनको ना कहते हैं गाइड करते हैं कि हाउ टू रीड द डेटा। डेली है ना कहते हैं, हम क्या कर देते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन हम एक उनके लिए प्रो ग्रुप के अंदर सेशन ले लेते हैं। अगर उनको कोई डाउट हो तो वी रिजॉल्व दैट, ठीक है? ऑप्शन चेन ट्रेडिंग इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक्चुअली इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ। ये है कि आपकी टीम पूरा सपोर्ट करती है उसमें। अगर कोई आपके कस्टमर केयर पे बात करे तो जैसे, क्योंकि आपने इंडिकेटर लगा लिया, ऑप्शन अटैक, लेकिन थोड़ा सा जो एक हेल्पिंग हैंड चाहिए इनिशियली। अब मुझे भी बिना हेल्पिंग हैंड के कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें आपको मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप चाहिए। तो उसमें आप अपना इंडिकेटर पे बताते हो, ऑप्शन डेटा पे बताते हो, सब बताते हो कि उसको कैसे कोरिलेट हाँ। करना है। देखो, जीटीआई इंडिकेटर के अंदर मैं लिटरली स्पीकिंग मैं डायरेक्टली जोन्स पे ट्रेड नहीं करता। ओके, आई ऑलवेज जीटीआई इंडिकेटर के अंदर मेरे पास सिर्फ हेल्पिंग हैंड है। मेरे पास ये ब्लू कलर, ब्लैक कलर इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स मेरे को चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती, बट बिकॉज यू आर नाउ ट्रेन्ड फॉर दैट। बट हाँ। जो एक इनिशियल बिगिनर है उसके लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। बिगिनर को बिना उसके ना कहते वो ट्रेडर ही नहीं बन पाएगा। बिकॉज मेरे को क्यों जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मेरे को ये सिग्नल मिल गया प्लस एम पैटर्न मिल गया, तो मेरे को ये कंफर्मेशन मिल गया मेरे को यहाँ से शॉर्ट करना है, राइट? बट बिगिनर होगा ना तो उसको ये चीज पता ही नहीं है कि हाँ जोन का ऊपर ब्रेकआउट आएगा। जिसका जोन का ब्रेकआउट आएगा वो क्या सोचेगा, यहाँ पे बाय करने की यहाँ से बाय करने का सोचेगा। बट हम एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करोगे ना, विच इज एक्यूमुलेशन, लाइफ टाइम लॉस में रहोगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग डायरेक्शनल कर रहे हो तो आप लॉस में रहोगे, क्योंकि 10-20 दिन में से 16 दिन रिवर्सल का ही गेम है, साइडवेज ही रहेगा मार्केट। तो प्लीज अगर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है या एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा है तो आप रिवर्सल का ही सोचो। मार्केट गिरेगा तो ऊपर जाएगा। निफ्टी 26,000 से गिरा, 22,000 से उठा ही ना, राइट? 22,000 से जब उठा तो ऊपर से कहीं ना कहीं से गिरेगा, क्योंकि इट्स जीरो सम गेम। बायर जितना मूव ले, बायर मान लो कि अगर 1000, एफएनओ ट्रेडिंग का सिंपल रूल है कि 1000 पॉइंट अगर ऊपर गया है तो 1000 पॉइंट इसको नीचे आना है।
अब नीचे आने के दो मेथड है, या तो वी शेप में ऊपर जाए, वी शेप में नीचे आए, या फिर 1000 पॉइंट ऊपर गया, ऊपर से 1 2 3 300 पॉइंट की 3 रैलियां दे दी, तो अभी 1000 पॉइंट हो गया। दैट इज कॉल्ड जीरो सम गेम। ठीक है, तो ट्रेड निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंप्रेशन में पैसा बहुत अच्छा बनता है। जब मार्केट, थोड़ा पेशेंस से चलना पड़ेगा, थोड़ा समझ के। कंप्रेशन समझना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना है तो कंप्रेशन पकड़ना सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई सारांश की है ना, कहते हैं 90% ट्रेड कंप्रेशन पे। तो आपने कोई कंप्रेशन पे भी वीडियो बनाई हुई है मनीष? हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप ना कहते हैं फॉलो कर लो, वहाँ पे एक मैं एडवांस वीडियो भी डालने वाला हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी एक वीडियो मेरा पड़ा है कंप्रेशन का, तो वो आप हमें लिंक शेयर करिएगा तो हम इसमें डाल हाँ देंगे। कॉलेज में जाएगा तो आप वहाँ पे जाके हाँ, चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। वो 10 दिन बाद में अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक अच्छा सा कंप्रेशन का एक और वीडियो डालेंगे, जिसको आप फॉलो करके ना कहते अच्छे सा ना कहते पता रहेगा कि कोर कंसेप्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट के। ओके, तो ये बड़ा सिंपल मेथड था, ये स्ट्रेडल हो गया। तो ऑप्शन चेन रीडिंग में अगेन जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज डू रिमेंबर ऑप्शन चेन रीडिंग एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको रिक्वायरमेंट होता है टू डू द ऑल द लर्निंग, राइट। हम सिखा देंगे, बट आप जब तक लाइव मार्केट में नहीं देखोगे जब तक आप प्रॉफिटेबल या फिर आप सीख भी नहीं पाओगे। तो इट्स प्रफुल्ल ने जब करा ना, बिकॉज वो 3 साल से कर रहा था चेन, ऑप्शन चेन डेली देख रहा था, बट इसको यूज कैसे करना ये भी नहीं पता। अभी उसको समझ आ गया कि एक दिन पहले का यूज करो और उसे इम्प्लीमेंट करो अगले दिन, क्योंकि ऑप्शन चेन पहले बन चुकी होती है, वो बाद में उसका यूज करा जाए तो बेटर है। इसमें कहते हैं ना हर 9 मिनट में चेंज होती है ऑप्शन चेन, तो आप 3 मिनट में 3 मिनट में, तो 3 मिनट में आप इतना रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन जो पहले का डेटा बना हुआ है वो एकदम रातों रात तो बदलेगा नहीं, हाँ। और टाइम लगेगा उसको टाइम भी लगेगा, और रातों रात कोई पोजीशन लेके गया है कोई बंदा, तो पैसा किसका, रिस्क सबसे ज्यादा किसके पास है? जो लेके गया उसके लेके पास गया, है। बंदे में पावर थी इसलिए, और रातों रात ओवरनाइट लेके गया है, तो वो बंदा ना मार्केट को चलाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मॉर्निंग ट्रेड तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, अगर मान लो मार्केट उसके अगेंस्ट भी गया तो वो एक बार अपने फेवर में ले जाके हैच कर लेगा। अगर मान लो गलती से लेट सपोज से मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर आई, अब मार्केट गैप अप हो गया तो कौन लॉस खाएगा? ऑल राइटर। और वो छोड़ने वाले तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं से देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एवरेज करा एंड मार्केट फॉल। और ये आपने देखा, ये गैप भरने भी आई है, जो गैप अप हुआ था उसको गैप फिल करने भी आया, तो जो हमारा टारगेट है हम वहां पे भी रख सकते हैं। गैप फिलिंग की एक थ्योरी है कि गैप फिल कब होगा कब नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वेव थ्योरी। क्या थ्योरी है वो? जैसे इसमें ये गैप फिल करने आया, कई गैप बार फिल नहीं आता। इसके अंदर तो बड़ा सिंपल था कि स्ट्रेडल पे मार्केट क्लोज हुआ तो अगले दिन मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो गैप फिल करने के लिए आ जाएगा। तो दैट्स अ रियल गुड ट्रिक। अगर स्ट्रैडल पे मार्केट क्लोज हुआ है तो अगले दिन गैप फिल करने जरूर आएगा। ठीक है, और किस दिन गैप फिल करने नहीं आता? जिस दिन मान लो कि मार्केट मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ और अगले दिन उसका गैप अप गैप डाउन हो गया, तो शायद तक वो रैली कंटिन्यू हो जाए। ओके, जिस दिन आप क्या कह रहे हैं मार्केट मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ उस दिन वो गैप फिल करने नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी कि गैप फिल नहीं होगा, मार्केट उसमें डायरेक्शनली चला जाएगा। स्ट्रैडल पे क्लोज हो और गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो वो फिल करने आता है, आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हो तो नहीं होगा। ओके, जितना हमने ऑब्जर्व करा है, अब कुछ बड़े लोग इस वीडियो को देख ले तो शायद तक पैटर्न चेंज करते हैं, बट आज तक तो नहीं हुआ। मनीष, ये तो पता है सबका ट्रेडिंग पैटर्न अलग होता है। अगर आज कोई चीज मुझे लगता है कि ये 90% प्रोबेबिलिटी में मेरे लिए काम करती है तो उसके पीछे 10 चीजें और भी इन्वॉल्व रहती है। मैम एक चीज है ना कि देखिए कि अगर कोई चीज ज्यादा पब्लिक हो जाती है ना तो उसकी विन रेट गिर जाती है। हमारे कुछ सेटअप्स थे जिनका विन रेट 85% था, राइट, बट हमने इसलिए हम ऑनलाइन सेटअप्स नहीं पढ़ा था कभी भी। अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना तो मैं कभी भी अपनी ट्रेडिंग सेटअप्स नहीं पढ़ता था, आपको डेटा रीडिंग पढ़ाता हूँ, क्योंकि डेटा रीडिंग फेल नहीं हो सकती, वो तो सेम ही रहेगी, सेटअप्स फेल हो सकते हैं। और हमने एक और चीज है ना कहते हैं करी है कि हमने हमारे इंडिकेटर की सीट हमेशा फिक्स रखी है। हम ज़्यादा जनों को बल्क में देते ही नहीं है। व्हेन पीपल कम, राइट, तो हमने हमेशा 1000 सीट्स ही फिक्स रखी है। तो उसके कारण होता है क्या है कि जो समझदार लोग होते हैं जिनको सीख के खुद से करना होता है वही GTI इंडिकेटर इनरोल करें, ज़्यादा बेटर वही रहेगा। टिप्स के लिए इंडिकेटर नहीं बना, ये जैसे ट्रेडिंग सिग्नल आया, ट्रैप सिग्नल आया, मार्केट नीचे जा रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये तो बेसिकली आप जब ट्रेडिंग करोगे तो ये एक हेल्पिंग हैंड है जो एक GTI इंडिकेटर देता है। ट्रेडिंग आपको बटन नहीं दबते, बहुत सारे लोगों के इतने लॉसेस हो रखे हैं ना कि उनसे बटन नहीं दबते ट्रेडिंग के टाइम। फिर जब मार्केट भाग रहा होता है ना, अरे यार ये इतनी बड़ी कैंडल आ गई, तो वो यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। एंट्री कहाँ पर लेनी थी? ट्रैप सिग्नल के हिसाब से यहाँ पर लेनी, यहाँ पे, बट हमारी एंट्री होगी यहाँ पर या फिर यहाँ पर।
वही बात होगी ना, जिन्होंने चांदी शुरू में नहीं ली वो जाके 4 लाख पे ली तो फंस गए हैं वो फंस लोग। गए। सो वही चीज है कि हम सेटअप इसलिए ऑनलाइन नहीं पढ़ाते। आप मेरे से बोलोगे ना मनीष कोई सेटअप बता दे हमने एक गलती करी, मैं बताता हूँ ना। आपके चैनल पे नहीं, किसी एक चैनल पे जाके हमने बीटीसी का एक सेटअप है ना, जिसके अंदर 5000 पॉइंट बीटीसी कैसे कैप्चर कर सकते हैं, राइट। वो 1 महीने से सेटअप ही नहीं बना। हाँ, इतनी पेशेंस कहाँ है किसी में। हाँ, वो सेटअप बन ही नहीं रहा है। हम खुद परेशान हो गए कि हमारा सेटअप बना है तो अब बन ही नहीं रहा है। तो इस चक्कर में कभी भी है ना सेटअप नहीं पढ़ाता ऑनलाइन। और किसी का सेटअप पब्लिक भी है, राइट, तो हाँ प्लीज उसको फॉलो मत करना। जो प्रीमियम चीजें होती है वो प्रीमियम ही रहती है। इसलिए हमने जीटीआई इंडिकेटर की सीट भी 1000 रख रखी है। पहले हमने जीटीआई इंडिकेटर स्टार्ट में आए थे 2-3 हजार लोगों को दिया था। तो मेरी कुछ पहले वाली थ्योरीज थी, उसके अंदर एसेलेंटिंग होनी चालू हो गई, राइट। सो मैंने इमीडिएटली ना कहते हैं डिसीजन लिया हमने टीम ने कि हमने कहा कि कम लोगों को देंगे बट वो भी कमाए हम भी कमाए, काफी है, राइट। तो इसीलिए ना कहते हैं बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि आपकी टीम रिप्लाई नहीं करती, वो नहीं करती। तो करे क्या, हमारी सीट्स है ना जब तक फ्री नहीं होती है ना पहले वाली, लाइक हमने जैसे मान लो 400 जन है, राइट, 400 जन रेगुलर रहते ही हमारे पास। उसके अलावा मान लो कि कोई आता है उसको नहीं समझ आता है तो वो कंटिन्यू नहीं करता, तो उसकी सीट आगे को मिलती है। अभी भी मेरे पास 100 क्वेरीज पड़ी है। वो बोल रहा है कि हमारा 3 दिन से एक्सेस नहीं मिला है क्योंकि पिछली सीट खाली ही नहीं हुई। जैसे ही पिछली सीट खाली होती है तो हम 100 सीट नए वालों को दे देते हैं। मीटिंग चल रही है मतलब। हाँ, अभी मेरे को मैसेज आया कि ना तो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा? आपको तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? हमें ही नहीं देता ये एक्सेस। तो हम ले लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। सो ऑप्शन चेन रीडिंग है ना, कहते हैं अगर आपको सीख ली तो आपको एक बेनिफिट है। एक और ट्रिक बताऊं कि कब बाय ऑन डिप करना है, कब सेल ऑन राइज करना है। हाँ बताओ। ठीक है, एक बहुत ही है ना कहते हैं सिंपल ट्रिक है जो मेरे को सारांश ने सिखाई है। हमारा एक सिंपल रूल है कि बायर्स आर डीआईएस। जब ब्लू कैंडल बन जाए मार्केट में सिस्टम बंद करो, जाके सो जाओ, ठीक है। बट सारांश कहते हैं एक दिन ये पढ़ा रहा था तो ये लोगों को पढ़ा रहा था, बायर आ गया तो मैं यहाँ बाय करूंगा। मैंने कहा है, मैंने तो तेरे को ये सिखाया नहीं कि नहीं भैया ये देखो यहाँ पे ना ब्लू कैंडल बनी है, मार्केट एक बार नीचे चला गया लेकिन एक बार जब वापस उसके ऊपर आ जाता है ना मार्केट बाय ऑन डिप करना चालू हो जाता है। सारांश एक ट्रिक यूज करता है जिसको आप ऑप्शन चेन डेटा रीडिंग के साथ मैच कर दिया तो आपको ना कहते लाइक 90% विन रेट के साथ प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे ये ब्लू कैंडल है, ब्लू कैंडल इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर मार्केट नीचे आ गया यानी बायर ट्रैप हो गए, लेकिन मार्केट जीरो सम गेम है, मतलब बायर जितना ऊपर ले जाएगा उतना नीचे ले जाएगा। सेकंड टाइम जब ये ऊपर कटेगा और मार्केट वहां सस्टेन हो गया तो यहाँ पर देखो मार्केट का नीचे बाय ऑन डिप हो जाएगा, जोन पे आया, यहाँ पे मेजर सपोर्ट था 22,000 स्ट्रैडल था हमारा, राइट। इस ब्लू कैंडल के ऊपर ये सस्टेन होने लग गया, आप देखो। यस। अब अगले दिन से आप बाय ऑन डिप करना चालू कर दोगे, राइट। बाय ऑन डिप के अंदर मार्केट सपोर्ट पे आया, आपने यहाँ पे बाय मारा, जोन टू जोन ऊपर। इवन गैप अप भी ओपन हुआ है ये सपोर्ट से आप। हाँ, लेकिन अब मार्केट बाय ऑन डिप नेचर में आ गया तो जितनी बार सपोर्ट पाएगा हम बाइंग की ट्रेड ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आया, ग्रीन कैंडल मिली, हमने ट्रेड लिया और इमीडिएटली 200 पॉइंट का ऊपर मूव आया। ये कितना मूव है जो अभी आपने 260 पॉइंट का, 260, राइट। अगेन वापस ना कहते हैं अगले दिन आए, वापस सपोर्ट पे आया, वापस मार्केट ऊपर 250 पॉइंट का मूव, राइट। अब ये देखो बायर फंस गए, यहाँ पर बायर फंस गए। अब नेक्स्ट टाइम जब ये बायर आना कहते हैं वापस मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाएगा तो मार्केट आना कहते हैं अच्छा खासा मूव देगा, बट उसके बाद में एक और बायर आ गए तो वो बायर को हम हटा के इस बायर पे आ जाएंगे। अब जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, किसी दिन क्लोज हुआ, अब देखो वापस मार्केट क्या गेम खेल रहा है, सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, वापस हमारा ये जो मूविंग लाइन था इस पे सपोर्ट पे आया, डब्ल्यू पैटर्न बना, वापस मार्केट ऊपर, वापस देखो। मनीष ये जो आप बता रहे हो ना ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है जो ये यूज करता है, जो हर कोई बंदा, ये वेट एंड वॉच वाला जो सीन हो गया ना कि किस दिन आपको ट्रेड करना चाहिए। तो पहले सारांश क्या करता था, ब्लू कैंडल का ट्रैप हो गए, बायर ट्रैप हो गए, फिर ट्रैप होने के बाद जब वापस बॉटम से बायर आ रहा है और अपने लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है यानी मार्केट बाय ऑन डिप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस देखो आप, ब्लू कैंडल कहीं फंसी है क्या? हाँ, यहाँ पे फंसी है।
ये ब्लू कैंडल टॉप पे फंसा हुई है। मनीष, अब इसको कैसे करें रूल आउट? जो ये इसके पीछे वाली ब्लू कैंडल है, मैं कर्सर लेके जाती हूँ। इन्होंने अपना काम कर लिया, बायर आए, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, अपना काम करके। ये ढूंढता है पहले ट्रैप बने, ठीक है, ठीक है। ब्लू कैंडल टॉप पे है, मार्केट नीचे, ब्लू कैंडल एक और आ गई हमारे पास, तो हमारा अब शिफ्टिंग किस पे हो जाएगा? इस ब्लू कैंडल पे हो जाएगा। अब मार्केट इसका जैसे हाई कटा ऊपर, हाँ, अब जैसे ही मार्केट आना तो इसके ऊपर सस्टेन हुआ, मार्केट का नीचे बाय ऑन डिप हो जाएगा। मैं बताती हूँ ये आप क्या कर रहे हो, जो मुझे बात समझ आई है, क्योंकि हमें सिंपल करना है चीज़ों को। ये ब्लू कैंडल है, इस ब्लू कैंडल का जब हाई कटा तो आपने बाय किया, वो रेजिस्टेंस तक गया, जब तक ये इस ब्लू कैंडल का लो नहीं कट जाता तब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगी। यही मतलब हुआ? ब्लू कैंडल थी, सेलर ने ट्रैप करा, वापस जब बायर ने नीचे से ऊपर लेके गए और अपने भाव के ऊपर क्लोज कर दिया, यानी अब मार्केट पे कौन चला रहा है? मार्केट को बायर्स चला रहे हैं। अब बायर चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाव के ऊपर सस्टेन कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब आप ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, अब वहां पर ट्रेड मारो एंड आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट डे देखो यहाँ पर सपोर्ट पाया मार्केट, वही मैंने कहा ना, जो ये ब्लू कैंडल बनी, इसको जब तक इसका लो नहीं कटता तब तक ये बाय ऑन डिप है। हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कहीं पर ब्लू कैंडल और दिख जाए तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये रहा पीछे था, इसी में टॉप पे। हाँ, ये ब्लू कैंडल बायर आए और मार्केट को यहाँ से ऊपर ले गए, राइट? तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं हुआ। और ढूंढते हैं, ये देखो, वेरी नाइस, ये लास्ट ब्लू कैंडल थी, राइट? अब फिर नीचे एक और ब्लू कैंडल आ गई, ये वाली। जिस दिन मार्केट इस एरिया जो मैं मार्किंग कर रहा हूं उसके ऊपर क्लोज हो गया, अब हम बाय ऑन डिप करेंगे। सपोर्ट पाया, बाय ऑन डिप करा, हमारा स्टॉप लॉस गया, एक और हम कैंसिल। वापस सपोर्ट पाया, वापस मार्केट ने हमें मुंह दे दिया। अगले दिन वापस आए, राइट? वापस यहाँ पर देखो सपोर्ट पे हमने ट्रेड ली, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया, राइट? वापस आना कहते ब्रेकआउट आया, हमने ट्रेड ली, वापस हमें जोन टू जोन। अगेन देखो यहाँ पर कोई और ब्लू कैंडल ढूंढते हैं, ब्लू कैंडल, हाँ, बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए, मार्केट नीचे गया। अब देखेंगे बायर्स यहाँ पे और आ गए, तो अब हमारा एरिया यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। कोई कैंडल इसके ऊपर। तो ये सब आप पढ़ाते हो अपने उसमें क्लास में? बहुत अच्छे से, लाइक जैसे किसी को डाउट हो, क्योंकि ये ऑन स्क्रीन तो हम यहाँ पे कितनी देर समझ पाएंगे? मल्टीपल एग्जांपल्स। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आप इसे एक बार देखें दोस्तों, इसको कम से कम 10 दफ़ा देखिएगा, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल कंसेप्ट है। बस थोड़ा सा सीखना और समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसे एक बार दो बार, लॉस तो आपने इतना ले लिया है, बिल्कुल एकदम ऐसा सोच के कि बस पैसा लगा दो और मतलब पता नहीं क्या सोच के लॉस ले लेते हैं लोग। लेकिन दोस्तों, अगर सीखने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन लगा देंगे तो हो सकता है सारा लॉस रिकवर हो जाए। मैं गारंटी कुछ नहीं देता, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन लॉसेस रुक जाएंगे ये हम सोच सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बड़े लॉसेस नहीं होंगे ये हम सोच सकते हैं, और कहीं कंसेप्ट चल गया तो दोस्तों प्रॉफिट भी, ट्रेंड भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, 4 बार समझिए, 6 बार समझिए, 10 दफ़ा समझिए, जल्दी क्या है, सीख के कर लीजिए। और जाने से पहले सर आप मेरे को बताओ, वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी वो हो सकती है जो कोई नहीं करता। ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो वो मोस्ट ह्यूमंस आर सो जहाँ पर रिटेलर सबसे ज्यादा लॉस करते हैं ना, वो स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। रिटेलर कहाँ फंसते हैं सबसे ज्यादा? हाई पर, टॉप पे या बॉटम पे, मतलब ट्रैप में। तो वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्या होगी? ट्रैप ट्रेडिंग ही होगी। एक बंदा था ना हमारे बूट कैंप के अंदर आया था, वो बोलता था कि मैं जहाँ से लेता हूँ जहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ मार्केट वहीं से रिवर्सल ले जाता है। और मैंने बोला कि विन रेट क्या है? कि 95% विन रेट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको अपने अकाउंट पे तो रखो 1 लाख रुपए और अपने एक असिस्टेंट को पास से बैठा दो कि मैं कॉल बाय करूँ तो तेरे को क्या करना है? पुट बाय करना है। और उसके अंदर आपकी विन रेट क्या हो जाएगी? कि 95%। मैंने कहा आप तो वैसे ही विनर बन गए, तो आपको मेरे बूट कैंप आने की कहाँ जरूरत थी, है ना? एक बार वो बंदा उधर ही है ना,
वो रूम में जाके बैठ के सोच के बाद में आके बोला आइडिया बहुत अच्छा दिया आपने। So, अगर आप भी है ना 95% विन रेट से लॉस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है। आप क्या कर सकते हो, जहां पे आप बना के एक लाख का अकाउंट अपने पास रखो, 10 लाख का अकाउंट आप अपने असिस्टेंट के पास रखो। तो आप वो चीज जोक्स अपार्ट, लेकिन द पॉइंट इज कि जहां लोग रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं वहीं ट्रेड लेना है हमने। ऐसे ही दोस्तों, जब मैं 2017-18 में सिर्फ एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था, तो मैं अगर कोई चीज़ बाय कर लेता तो मेरे पड़ोस में जितने भी बैठे होते थे वो सब सेल कर देते थे। उन्हें पता था कि दीपक तो आता ही लॉस लेने हैं। मेरे को तो लोग कहते थे ये इंडिकेटर है कि जैसे ही तू लेगा भैया मार्केट तो तेरे उल्टे चलेगा ही, क्योंकि तेरे सारे ही ट्रेड उल्टे होते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब समय खराब होता है तो लोग आपको ही एक नेगेटिव इंडिकेटर मान लेते हैं। लेकिन चलिए कोई बात एक नहीं। साइकोलॉजी का सेशन है सर, कि है ना कहते हैं कुछ हमारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई ना, उसका सॉल्यूशन आपके पास कभी भी नहीं हो सकता। आप चाहो ना उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, राइट। लेकिन उस बड़ी प्रॉब्लम के साथ हमारे साथ 100 छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि उन 100 प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो भगवान ने दी है ना, भगवान ही सही करके देगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है, आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको आपका दिमाग लगाना छोड़ देना है और एक ऐसे इंसान के पास चला जाना जिसका टाइम अच्छा चल रहा हो। उसकी जब नया पार निकल रही है ना, उसकी नया पार निकल रही है, राइट, तो वो आपकी भी निकाल देगा। वो आपकी भी निकाल देगा। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स देखे, ट्रस्ट मी। मैं अपना कॉलेज के अंदर रहना कि तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, राइट। जब मेरे को पता चल गया कि मेरी टाइम अच्छा नहीं चल रहा, राइट, तो मैं कुछ नहीं करता था, उसके पास जाके बैठ जाया करता था, है ना। वो लाइक शी यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। मैं बस, उसका टाइम बड़ा अच्छा चल रहा था, राइट, तो वो जो करती थी मैं पीछे पीछे उसको फॉलो करता था, एंड लिटरली मेरा टाइम बना के था अच्छा, आज फाइनली मतलब अच्छे चल रहा है, राइट। तो यही लाइफ लेसन मैं सबको बोलता हूँ कि आपका टाइम बुरा चल रहा है ना, जस्ट ऐसे इंसान को आसपास, एक पॉजिटिव इंसान है ना, जो बात है ना कहते हैं पॉजिटिविटी से कर रहे हैं, राइट, तो वो हमेशा पॉजिटिव, वो भी मुलायम तीन ही थी। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी ना, मैं उसके पास जाके बैठ जाया करता था। अब वो जो कर रही है मैं कॉपी कर रहा हूँ और मेरा टाइम ऑटोमेटिकली टाइम के साथ ठीक होता रहा। तो मेरा 4 साल ना ये था इंजीनियरिंग का वैसे ही अच्छा निकला, एंड मेरे दोस्त बहुत अच्छे सारे थे, राइट। तो मेरा जब भी बुरा टाइम होता था ना, तो वही मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करके देते थे। तो हाँ, अगर आपका टाइम ऐसा चल रहा है जिसके अंदर आप कुछ भी कर रहे हो उल्टा हो रहा है, तो क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? बेटर है किसी के साथ चल लो। हाँ, किसी की सुन लो, आपकी जितनी काम आ रही है तो क्या कर सकते हो, राइट। दोस्तों मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट नहीं है, ये अपने आप में एक बूट कैंप है, ये एक ट्यूटोरियल सेशन है, ये एक पूरा जिसे कहते हैं पूरी मैथमेटिक्स है। आप इसको समझिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 दफ़ा देखिए, क्योंकि अगर आपने इसको देख लिया, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बेहतर हो जाएगी। प्रॉफिटेबल होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, ना हम इस बात का कोई क्लेम करते हैं, ना ही मनीष या मनीष की टीम या मेरा कोई भी हम लोग क्लेम करते हैं कि इस तरह का कुछ पॉसिबल है। दूसरा दोस्तों, बाज़ार में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, मनीष के नाम से भी, मेरे नाम से भी, और भी पता नहीं किस किस नाम से। यकीन मानिए दोस्तों, मैं तो किसी से कोई पैसा लेता ही नहीं हूं, तो इसलिए अगर आप लोग मेरे नाम से मेरी फ़ोटो दिखा के टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर किसी को भी पैसा दे रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, आपके साथ स्कैम होना निश्चित है। और यदि आप मनीष के पैसे भी जीटीआई इंडिकेटर के अलावा कहीं दे रहे हैं तो फिर आपके साथ स्कैम होना कुछ लोग निश्चित है। तो हमारा कॉपी बना के क्या कर रहे हैं, जीटीआई इंडिकेटर नाम से बेच रहे हैं, तो वो भी एक स्कैम है। प्लीज नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे ही कॉल करना, अदरवाइज वी आर नॉट लायबल फॉर एनी ऑफर और लॉसेस। हम कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते, हम कोई टिप्स नहीं देते। प्लीज डू रिमेंबर, हम सिर्फ टीच करते हैं या फिर खुद ट्रेडर हैं, हमारा खुद का फंड है, इतना फंड है कि हमें किसी की फंड की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो अभी मेरे संज्ञान में आई है। आपसे स्कैमर क्या कहता है कि 2000 के 4000 ले लो केवल 2 घंटे में। दोस्तों एक एक्सेल शीट बना लीजिए एक बार, ये सब कोई कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो चैट जीपीटी को बोल दो कि मेरे 2000 4000 हो रहे हैं, तो आपको उसे अगली बार कितने देने हैं, ये 4000 ही दे दीजिए, तो 4 के वो फिर 8 कर देगा, 8 के 16 कर देगा, 16 के 32। यकीन मानिए केवल 4 दिन में आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे, इंडिया के नहीं, एलन मस्क से भी ज़्यादा ऊपर। तो कोई स्कैमर आपके 2 के 4 कर रहा है तो क्या उसके पास अपने 2000 भी नहीं है?
सोच के देखिए, बस इस सोच को जिस दिन आप जागृत कर लेंगे दोस्तों, उस दिन आपके साथ स्कैम होना बंद हो जाएगा। ये स्कैम क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी ग्रीड के अंदर, अपने लालच के अंदर, अपने लोभ के अंदर इतने फंसे हुए हैं कि आपको ये शुद्ध काम नहीं कर रही है कि 2 के 4 जो आदमी कर सकता है वो आपके लिए क्यों करेगा? वो अपने के 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 और इस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा केवल 4 दिन में। वो आपकी सेवा के लिए बैठा होगा। जिस दिन आप ये कंसेप्ट समझ लेंगे दोस्तों, उस दिन आप सबको पैसा देना छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपको बड़ी रोजी पिक्चर दिखाता है। मैं रोजी नहीं दिखाता, इसलिए मैं बदनाम हूं, लेकिन वो दिखाता है, आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। थैंक यू।